आबरूएं उस वक्त लुटती है जब कौम का जवान गुनाहों के अंदर डूब जाता है। कभी मुसलमानों की लाशें बेगोरो कफन उस वक्त सिसकियां लेती है जब मुसलमान जवान आवारगी की राह पर चला जाता है। इसलिए कि जो कुछ होता है दुनिया में वो हमारे गुनाहों के सबब से होता है, वो हमारे जराइम के सबब से होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि हम अपने आमाल का एहतिसाब करें कि हम गुनाह कर रहे हैं और गुनाहों की दहलीज पर अल्लाह अकबर कभी हमने ईमान का सौदा किया, कभी अकीदे का सौदा किया और नतीजतन तबाही के दहाने पर पहुंच गए। अब आइए, जब गुनाह ने हमें तबाह किया है, गुनाह ने हमें बर्बाद किया है, तो गुनाह करवाता कौन है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि गुनाह की तरफ ले जाता कौन है? इसलिए कि जब ये बात समझ में आ गई, हम गुनाह कर रहे हैं और गुनाह तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, गुनाह बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। जिस दिन मुसलमान गुनाह करना छोड़ देगा, इंशाअल्लाह उस दिन मुसलमान राहत की सांस लेगा। सिर्फ एक बात अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं, हालांकि ये मेरे उन्वान से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके जहन को इस तरफ माइल करने के लिए, मुसलमान उस जात का नाम है कि जिसको कांटा भी नहीं चुभ सकता अगर वो गुनाह करना छोड़ दे। मुसलमान उस जात का नाम है जिसका चिराग भी नहीं बुझ सकता अगर वो गुनाह करना छोड़ दे। हमें कांटा चुभता है तो भी गुनाह की वजह से चुभता है, हमारे चिराग बुझते हैं तो भी गुनाहों की वजह से बुझते हैं। अच्छी तरह याद रखो, मुसलमानों को कोई क्या मिटा सकेगा? मोमिन के चिराग जलाए हुए को बड़ी से बड़ी आंधी भी नहीं बुझा सकती। जब मोमिन के चिराग जलाए हुए चिराग को बड़े से बड़ी आंधी नहीं बुझा सकती तो मोमिन को कोई क्या मिटा सकता है? मोमिन को फूकों से तबाह नहीं किया जा सकता, मोमिन को बर्बाद नहीं किया जा सकता, मोमिन को हलाक नहीं किया जा सकता। हाँ, खुदा की तकदीर की बुनियाद पर अगर किसी मोमिन को शहीद किया जाता है तो उसके खून का एक कतरा गिरता है तो हजारों गैरतमंद मोमिनों को पैदा किया जाता है और फिर वो जमीन जो है ऐसी हरी होती है, ऐसी खुशहाली आती है, ऐसी बहारें आती है। क्या नहीं देखते करबला में 72 का खून गिरा है, लेकिन खुदा ने करोड़ों सादात दुनिया में पैदा कर दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले मुस्तफा। मोमिन की शान ये है, मोमिन को बुझाया नहीं जा सकता, मोमिन को तड़पाया नहीं जा सकता, मगर कोई मोमिन बने तो सही। आज मेरी कौम का जवान मायूस है, क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गुनाह से अपने रिश्ते को तोड़कर अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ दो। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वाकया नहीं बताना है, सिर्फ इशारा करना है। मोमिन के जलाए हुए चिराग को बड़ी से बड़ी आंधी नहीं बुझा सकती, तो मोमिन को लोग कैसे मिटा सकते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह अकबर, इसी महीने के अंदर 13 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे मुर्शिद, मेरे आका सैयदी सरकार साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला का उर्स होता है। साबिर पाक ने सिर्फ एक ही को मुरीद किया, अपनी पूरी जिंदगी में एक ही मुरीद किया, एक ही को खिलाफत अता की। उस जात को कहते हैं सैयद शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाहि ताला अलैह। शमसुद्दीन तुर्क पानीपति से फरमाया, शमसुद्दीन जाओ और जा करके आमेर का किला फतेह नहीं हो रहा है, वहां तुमने जाकर फौज में भर्ती होना है, लेकिन याद रखो अब जल्दी हम दुनिया से जाने वाले हैं, हम दुनिया से कूच करने वाले हैं। उन्होंने कहा सरकार, जब आपका विसाल होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए? मोबाइल का दौर तो नहीं था, इंटरनेट का दौर तो नहीं था, तार और फोन का दौर तो नहीं था। फरमाया, अर्ज किया कि मुझे कैसे पता चलेगा? फरमाया, बेटे जिस दिन तुझसे करामत का सुदूर हो जाए, जिस दिन तुझसे करामत जाहिर हो जाए, समझ जाना कि उस दिन मेरा विसाल हो गया है, फिर तुम्हें कलियर चले आना है, फिर तुम्हें आमेर में नहीं रहना है। अब आइए जरा सुने, सिर्फ इशारा करना चाहता हूं, आमेर के किले को बड़ी मेहनतों से सर करने की कोशिश की जा रही थी। तलवारों की ताकत लग गई थी, भालों की ताकत लग गई थी, फौज फाटे की ताकत लग गई थी, सारी ताकतें मिलकर भी कामयाब नहीं कर पा रही
की थी। उस वक्त बादशाह गिड़गिड़ाता है और गिड़गिड़ा कर कहता है मेरे अल्लाह इस किले को फतेह करने के लिए असबाब पैदा कर दे। इशारा मिलता है तुम्हारी फौज में एक ऐसा बरगजीदा बंदा है, अगर वो दुआ कर दे तो किला फतेह हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी पहचान क्या होगी? तो फिर इशारा मिला उसकी पहचान ये होगी कि जब तुम जाओगे देखोगे तो सख्त आंधी में भी उसका चराग जल रहा होगा। और अल्लाह अकबर, रात को आंधी आई, रात को तूफान आया, हत्ता के बयान किया जाता है खैमे उड़ गए, जानवर तक उड़ने लगे। जब बादशाह ऐसे वक्त में कि तूफान पूरे शबाब पर था, जब निकला है हिम्मत करके तो क्या देखता है? खैमे उड़ते हैं, जानवर उड़ते हैं, हांडियां उड़ गई, बर्तन उड़ गए, लेकिन एक जगह से तिलावत कुरान की आवाज आ रही है। जब उसने तवज्जो किया तो देखा कि एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा चराग जलाकर तिलावत कुरान में मशरूफ है। कदम पकड़ कर कहता है सरकार दुआ करे कि किला फतेह हो जाए। कहने लगे तू गलत जगह आ गया, शायद वो नहीं है जिसके पास तुझे भेजा गया है। कहा इससे बड़ा सबूत क्या है? जिसके चिराग को आंधी न बुझा सके, अब उसकी दुआ मुझे कामयाब न करेगी तो किसकी दुआ करेगी? मैं पूछना चाहता हूँ मोमिन के जलाए हुए चिराग को जब आंधी नहीं बुझा सकती तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को दुनिया कैसे मिटा सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कोई मोमिन बने तो सही, लेकिन कोई मोमिन बने तो सही। यहां तो रोना ये है मोमिन कहलाने वाले बहुत है, मोमिन बन जाने वाले कलील है। किसी ने कहा था ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं, मुसलमान होना बहुत आसान है, काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। मुसलमान का मुसलमान होना, अल्लाह अकबर, जब पता चल गया कि मुसलमान गुनाह से रिश्ता तोड़ ले तो उसका चिराग नहीं कोई बुझा सकता। उसे कोई कैसे बुझा सकता है? उसे कोई तबाह बर्बाद कैसे कर सकता है? लेकिन शर्त यह है गुनाहों ने तबाह किया। गुनाह कौन करवा रहा है? हम कहते हैं शैतान। बेशक शैतान गुनाह करवा रहा है, लेकिन शैतान का भी एक बड़ा भाई है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान शैतान का बड़ा भाई। असल उन्वान ये है, शैतान का बड़ा भाई है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। शैतान तो कभी कभी हमसे जुदा होता है, लेकिन शैतान का बड़ा भाई हमसे कभी जुदा नहीं होता। सबको शैतान ने तबाह किया, शैतान को उसके बड़े भाई ने तबाह किया। वो कौन है? आपसे पूछता हूं, शैतान से पहले शैतान कौन है? आप नमाज नहीं पढ़ते, शैतान ने बहकाया। आप चोरी कर रहे हो, शैतान ने बहकाया। आप शराब पी रहे हो, शैतान ने बहकाया। लेकिन शैतान को किसने बहकाया? जब अल्लाह ने फरमाया कि आदम को सजदा करो तो वो उस वक्त तो कोई शैतान ही नहीं था बज़ाहिर। ये जनाब भी मौल्लिमुल मलाइका कहलाते थे उस वक्त। तो फिर उसको बहकाया किसने? सबको शैतान तबाह करता है और शैतान को उसके नफ्स ने तबाह किया। वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कुरान कहता है, और तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। पता चला कि नफ्स शैतान का बड़ा भाई है। रमजान शरीफ में शैतान कैद हो जाता है, लेकिन नफ्स कैद नहीं होता। शैतान कैद हो जाता, नफ्स कैद नहीं होता। वरना जब शैतान कैद हो गया तो फिर मुसलमानों के मोहल्ले में झगड़ा कौन करवाता है? जब शैतान कैद हो गया तो मियां बीवी में गाली गलौज कौन करवाता है? हमारा ईमान है, हमारे महबूब गैबदा नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया शैतान कैद हो गया, कैद हो गया। अब हमने कोई तावील नहीं करना। अहले फन जाने इसकी तावील, अहले इश्क का अकीदा तो यह है महबूब ने कह दिया सो कह दिया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हुजूर ने कह दिया कैद है, शैतान कैद है। लेकिन फिर गुनाह कौन करवाता है? शैतान कैद हुआ है।
नफ्स कैद नहीं हुआ है। अब पता चला शैतान खुला फिरे हमें कोई नुकसान नहीं अगर नफ्स कैद हो जाए। जिनके नफूस कैद हो जाते हैं, जिनका नफ्स अम्मारा कैद हो जाता है, फिर शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन से पलटते हुए फरमाया था कि पलटो रजाना जिहादिल असगरे इलल जिहादिल अकबर, पलटो छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुनैन की जंग को हुजूर ने कहा छोटा जिहाद का, छोटे जिहाद से हम बड़े जिहाद की तरफ पलट रहे हैं। तो छोटा जिहाद हुजूर ने जिसको कहा हुनैन की जंग को, हालांकि जंगे हुनैन बड़ी खतरनाक थी, सहाबा के कदम उखड़ गए थे, बड़ी शहादतें हुई जंगे हुनैन में, हत्ता के हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दुलदुल पर खुद ही जो है दुश्मनों को पीछे ढकेल रहे थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हुनैन की जंग छोटा जिहाद, बड़ा जिहाद, जब छोटे का ये हाल है कि गर्दनें उड़ी, शोहदा को हमने देखा तड़पते हुए, अब बड़ा जिहाद क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया जो दुश्मन से लड़ रहे थे वो छोटा जिहाद था, अब अपने नफ्स से लड़ना ये बड़ा जिहाद। इसीलिए जो दुश्मन की तलवार से शहीद होता है उसे शहीद कहते हैं। जंग करे, जो नफ्स से जंग करे, कुदरत उसे मर्तबे बड़े देती है। अब पता चला कि ये नफ्स है, नफ्स ख्वाहिशात, इंसानी ख्वाहिशात, बस इसी पे गुफ्तगू मुकम्मल होगी। हालांकि है ये गुफ्तगू खानकाही, मगर मुझे हुक्म हुआ है तो मैं इस पे कुछ गुफ्तगू करूंगा अल्लाह की तौफीक से, और आप तवज्जो करेंगे। याद रखना, ख्वाहिशात, ख्वाहिशात, मौलाए कायनात अली ये मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जो नफ्स से जिहाद करता है, ख्वाहिशात की मुखालिफत करता है, नफसानी ख्वाहिशात पर अमल नहीं करता, जब वो मरता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत और ईमान का कफन अता करता है। अल्लाह ताला उसको जन्नत और ईमान का कफन अता करता है और उसको ईमान की जमीन में और जन्नत की जमीन में दफन किया जाता है। और जो नफसानी ख्वाहिशात पे चल करके मरता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे जहन्नम का कफन देता है और उसको जहन्नम की जमीन में दफन किया जाता है, जिल्लत की जमीन में दफन किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बज़ाहिर हमने चेहरे पे दाढ़ियां तो रख ली, बज़ाहिर सरों पे टोपियां तो पहन ली, बज़ाहिर कुर्ते तो अच्छे पहन लिए, हमने एक से एक पैटर्न इस्तेमाल कर लिए, खूबसूरत से खूबसूरत कपड़े हमारे पास है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं क्या हमारे पास खूबसूरत दिल भी है? ऐसा कोई दिल हमारे पास है जिसमें नफसानी ख्वाहिशात ना हो? कुरान तो कहता है वो कामयाब हो गए, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। नमाज से पहले कुरान कंडीशन लगाता है, जिन्होंने नफसानी ख्वाहिशात से अपने दिलों को पाक किया, अल्लाह का जिक्र किया, नमाजी बने, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता की। पता चला नमाज से पहले नफसानी ख्वाहिशात को पाक करो, दिलों के अंदर ये नफसानियत जो है, आइए थोड़ा उस पर तवज्जो करते हैं और हम सब अपना एहतिसाब करते हैं, अल्लाह करे किसी दिल में बात उतर जाए। याद रखना, नफसानी ख्वाहिशात दिल में जन्म लेती है तो फिर सजदे भी काम नहीं आते, सजदे भी बरकत, सजदों की बरकतें भी नहीं मिलती। इकबाल कहते हैं जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? ये जो दिल के अंदर गुनाहों के बुत बिठा रखे हैं। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, सर पे टोपी रख करके सजदा किया, जैसी मस्जिद से निकला टोपी उतार ही रहा था, सामने से कोई हुस्न गुजरा, उस हुस्न को तकने लगा, तेरे सजदे ने तुझे दिया क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, याद रखना, किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा है, तन्हाई में जो तू करता है वही तेरी असलियत है, बाकी सब खत्म है। जो तू तन्हाई में करता है बस असलियत तेरी वही है। अब अपनी असलियत पे हम सब तवज्जो करें, हम तन्हाई में करते क्या है, हमारी तन्हाइयां कैसी है?
गजलों में डूबी हुई, गानों में डूबी हुई, फिल्मों में डूबी हुई, औरतों के हुस्न में डूबी हुई, गली गलोच में डूबी हुई, ज़िना के मनाजिर में डूबी हुई। आप देखें हर बार करोना, बार बार करोना। वो जवान जो कभी सलाहुद्दीन की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जो कभी तारिक बिन ज़ियाद की हैसियत से पहचाना गया, वो जवान जिनकी रातें अल्लाह की बारगाह में आहो बोका करते हुए गुजरा करती थी। एक मर्तबा एक तकरीर के लिए मैं कहीं गया तो अखबारी नुमाइंदे और टीवी चैनल वाले आ गए। उन्होंने पूछा हमारा जवान बर्बाद क्यों हो रहा है, हमारी कौम बर्बाद क्यों हो रही है। मैंने कहा एक ही वजह है, हमारी रातें बदल गई। पहली रात लोग कहते हैं अच्छे दिन आए, मैं कहता हूं नहीं, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। क्योंकि दिन रातों के ताबे हैं। जिस दिन हमारी रातें अच्छी हो जाएगी उस दिन अच्छे दिनों की भीख हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेंगे। रातें तुम अच्छी करो, कुदरत तुम्हारे दिल खुद ब खुद अच्छे। नारे तकबीर, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रातें चाहिए। मैं जानता हूं जिस दिन रातें अच्छी होगी, रातें अच्छी तुम्हें बनाना होगा। रात अच्छी किसे कहते हैं? रात वो अच्छी है जिस रातों में मोबाइल पर ज़िना के मनाजिर ना हो, जिस रातों में सामने हीरो हीरोइन का नंगा नाच ना हो। रात वो अच्छी है जिसमें मुसाफिर कुरान सामने हो और अल्लाह अकबर सीरियल में हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर को देखकर रोना ना हो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत को याद करके रोना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत में अपने गुनाहों को याद करके रोना हो। मैं कहता हूं पूरी रात मुसल्ले पे बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। रात के आखिरी हिस्से में सिर्फ 2 मिनट मेरा हर जवान, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मेरा हर जवान फज्र की नमाज से पहले सिर्फ 2 मिनट मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों को याद करके रो लो। सिर्फ 2 मिनट हर जवान, सिर्फ 2 मिनट फजर से पहले, फजर का वक्त शुरू होने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने गुनाहों को याद करके रो ले। तुम्हारी रातें अच्छी हो गई। अच्छी रात तुमने की, फिर जब सुबह तुलू होगी तो देखना कि वो दिन कितना अच्छा हो, वो दिन कितना अच्छा होगा। और याद रखना किसी और के लिए रोने से दिल बोझल होता है, यार के लिए रोने से सारे दिल का गुबार हल्का हो जाता है। लोगों के लिए रो, आंसू जाए हो जाते हैं, यार के लिए रो, उसे मोती बना के चुन लिया जाता है। जब तक हमारे यहाँ मुसल्ले पे रोने वाले जवान थे उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस हमारा था, यमन में सुकून था, शाम में सुकून था, हिंद में सुकून था, सिंध में सुकून था। आधी रोटी खाकर मुसलमान सुकून की सांस लेता था। फ्रीज भरी हुई है फिर भी तुम्हारे दिलों को चैन नहीं, इसलिए कि पेट का बर्तन तो भर रहा है लेकिन दिल का बर्तन वीरान है। जब तक पेट से सुकून नहीं मिलता दिल से सुकून मिलता है। जब तक के दिल वीरान रहेगा सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कितने ख्वाहिशों के बुत हमने दिलों में बिठा करके रखे हैं। मुझे बताओ वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा जुर्म है जिसकी ख्वाहिशात हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह अकबर कहने वाले ने कहा है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, निकाल दो अपने दिलों से गुनाहों की ख्वाहिशात, निकाल दो अपने दिलों से जराइम की ख्वाहिशात। ये जो हजारों बुतों को दिलों में सजा रखा है, गुनाहों की मोहब्बतों के बुतों को, इस सनम कदे को खाली करो। अल्लाह अकबर। याद रखना जिस दिन नफसानी ख्वाहिशात से दिल खाली हो जाए, अरे मोमिन तो मोमिन है, अगर काफिर का दिल भी नफसानी ख्वाहिशात से खाली हो जाए तो कुदरत दुनिया में उसे भी कुछ मर्तबे अता कर दे। मैं काफिर की बात कर, काफिर भी अगर ख्वाहिशात अपने दिल से निकाल दे तो दुनिया ही में सही उसको मरातिब मिल जाते हैं। बयान किया गया कि एक ईसाई राहिब जिसको टच कर देता था बीमार को शिफा हो जाती थी, जिसके बारे में जो कह देता था वो हो जाता था। अब जाहिर सी बात है लोगों की आदत है
जहां लोग थोड़ी सी चमक दमक देखते हैं वहां ढेर हो जाते हैं। बीमार को शिफा मिला, लोग उधर जाने लगे। उसने जो कह दिया हो गया, लोग उधर जाने लगे। एक आलिम दीन, मुसलमानों के आलिम दीन को फिक्र हुई कि ये इसका शोबदा अगर इसी तरह परवान चढ़ता रहा तो लोग ईसाई हो जाएंगे, इसका मजहब कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने सोचा ये किस्सा तमाम करना चाहिए, ये किस्सा तमाम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है। अवाम तो अवाम है, अवाम जिधर फायदा देखती है चली जाती है। वो फायदा हो रहा था चली गई, ये नहीं देखा कि असल क्या चीज है। उन्होंने सोचा मैं काम करता हूं, इस ईसाई राहिब का किस्सा तमाम करता हूं, यानी कि लोगों का ईमान बचाने के लिए मैं ये माना तो ठीक, वरना इसको कत्ल कर दूंगा। आस्तीन में खंजर छुपाया, वो आलिम उसके दरवाजे पर गए, दरवाजा बंद था, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, ए मोहम्मदी आलिम दीन, जो आप मेरे कत्ल के इरादे से आए हैं आप बाज आ जाएं, और जो आस्तीन में खंजर छुपा लाए हैं उससे भी बाज आ जाएं। आप मुझे कत्ल न करें, आप मुझे कत्ल न करें, आप आस्तीन का खंजर फेंक दें, आप मुझे कत्ल न करें। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब तक तो लोगों से सुना था, अब तो अपनी आंखों से देख लिया कि ये तो मेरे आने का इरादा भी जानता है, मेरे आस्तीन का छुपा खंजर भी जानता है। फिर क्या था? उन्होंने कहा दरवाजा खोल, मैं वादा करता हूं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, दो बात मुझसे कर ले। क्या था? वो अंदर दाखिल हुए, कहा कि सच बताना ये मर्तबा तुझे मिला कैसे कि तू तो मेरे दिल का इरादा भी जान लेता है, मेरी आस्तीन का खंजर भी जान लेता है। पता है उस ईसाई राहिब ने क्या किया? सिर्फ एक ही बात है, मैंने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, ये मर्तबा अल्लाह ने मुझे अता कर दिया कि मैं दिल के हालात जानने लगा, मैं आस्तीन का छुपा खंजर जानने लगा। लेकिन आलिम तो आलिम होता है, और वो भी मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम। अल्लाह अकबर। आलिम जल्दी से किसी से मुतासिर नहीं होता, आलिम रब्बानी। फिर उन्होंने जब देखा कि इसने कहा कि मैंने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ा, तो अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा दे दिया। हालांकि ये दुनिया की हद तक था, आखिरत में तो उसका कोई मकाम ना होना था क्योंकि ईमान न था। उस आलिम दीन ने कहा ये बताओ जब तुमने नफसानी ख्वाहिशात छोड़ी तो ये मर्तबा मिला, आगे का क्या प्लान है? आगे नफसानी ख्वाहिशात पे अमल करना है या नफसानी ख्वाहिशात को छोड़कर ही चलना है? तो कहा जब नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने से ये मर्तबे मिल गए हैं तो आगे का प्लान भी यही है कि कभी नफसानी ख्वाहिशात पर अमल नहीं करूंगा, नफ्स को कुचलता ही रहूंगा। तो कहा कि अब मैं तुम्हें कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो और मुसलमान हो जाओ, बताओ तुम्हारा नफ्स क्या कहता है। उसने कहा अगर ये दावत आप मुझे देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, तो मेरा नफ्स इसको कबूल नहीं करता, नफ्स मुखालफत करता है कि कहता है कबूल मत करना। कहा तुमने तो अभी कहा कि मैं नफ्स की मुखालफत करूंगा, अब तुम्हारा नफ्स मुसलमान बनने की मुखालिफत करता है, तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? उसने कहा नफ्स मुखालिफत करता है, मैंने सारे काम नफ्स की मुखालिफत में किया है, ये काम भी नफ्स की मुखालिफत में कहूंगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के वो मुसलमान हो गए। आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने पर जब काफिरों को दुनिया की हद तक ये इनाम मिल सकता है, तो मोमिनों को कितने मकाम मिलेंगे, मोमिनों को कितने मर्तबे मिलेंगे। आज हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, नफसानी ख्वाहिशात छोड़कर तो देखो, फिर देखो मेरा अल्लाह कैसे दुआएं कबूल करता है। मौलाए कायनात से किसी ने कहा मेरे मौला आपकी हर दुआ कबूल होती है, वजह क्या है? कहा मैं उसकी मानता हूं, वो मेरी मान लेता है, बात इतनी है। अल्लाह अकबर। हमारा हाल ये है, अजान की आवाज सुनकर हम घरों में बैठे हो, नफसानियत है, अल्लाह अकबर, और फिर अल्लाह अल्लाह, नफसानी ख्वाहिशात इस कदर दिलों में घर कर गई कि मैं मेरे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। जहां नफसानियत नहीं होगी, जहां नफ्स नहीं होगा, आदमी अपने आप को सबसे हकीर समझे, और जो अपने आप को हकीर समझे उसका झगड़ा किसी से नहीं होगा। दुनिया के झगड़ों का खात्मा नफ्स के खात्मे पर, नफ्स को कुचलने पर है। नफ्स को कुचलो,
फिर सब आपको अच्छे ही दिखेंगे। दरअसल इंसान का दिल आईना है, आईना। हर बंदा उसके दिल के आईने में उसको नजर आता है। अगर मुझे कोई बुरा दिख रहा है तो मुझे उस पे उंगली उठाने की बजाय अपने दिल पर का एहतिसाब करना चाहिए कि ये मुझे बुरा क्यों दिखता है, ये मुझे बुरा क्यों दिखता है। अरे जब शाहजहां की बनाई हुई इमारत खराब नहीं हो सकती तो कुदरत का बनाया हुआ इंसान कैसे खराब हो सकता है। बात तो इतनी है कि अपने दिल के आईने को दुरुस्त कर ले। कुदरत ने बहुत अच्छी कायनात बनाई है और अल्लाह अकबर, इंसान जिस दिन अपने आप को अच्छा कर लेगा सब उसको अच्छे 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 ही नजर आएंगे। कुर्बान जाए उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में तलवार थी, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने तलवार के बदले में तलवार नहीं बल्कि दुआ को हाथ उठाए। तलवार लाने वाला उमर हार गया, दुआ देने वाले मुस्तफा जाने रहमत जीत। और हमेशा के लिए उमर गुलाम हो गए। पत्थर मारने वाले हार गए, पत्थर उठा सह करके दुआ देने वाले मुस्तफा जाने रहमत के मिशन की जीत हो गई। तो आज नफसानियत है भाई, अच्छा नहीं लगता नफसानियत। किसी की तरक्की अच्छी नहीं लगती, नफसानियत है। नफ्स कभी इंसान को अच्छाई की तरफ जाने नहीं दे। और याद रखना, सरकार सैयदी शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब तक तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, तुम्हारी इबादतों का फैज़ तुम्हें नहीं मिलेगा, इबादतों का फैज़ तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कहा तकब्बुर की अलामत क्या है, तकब्बुर की अलामत क्या है। तो फरमाया अगर तुमने कायनात में सबको अपने से बेहतर समझा, तवज्जो करें, कायनात में तुमने सारी कायनात को अपने से बेहतर समझा और अपने को हकीर समझा, लेकिन एक बंदे से अपने आप को बेहतर समझा, तो समझ लेना कि अभी भी तुम्हारे अंदर तकब्बुर मौजूद है, कि आपने एक बंदे से अपने आप को बेहतर। और याद रखना, अपने आप को किसी से बेहतर समझना ये आपकी इबादतों को ज़ाय करवा देता, कोई बरकत नहीं मिलती। इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बहुत खूबसूरत सी बात लिखते हैं, तवज्जो करें। देखो सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं, पूरे इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं, गुनाह का खात्मा हो सकता है, नफ्स को कुछ लो। किसी ने मौलाए कायनात से पूछा जन्नत कितनी दूर है, मौला अली से किसी ने पूछा जन्नत कितनी दूर है, तो कहा कि बस 2 कदम पर जन्नत है, एक कदम अपने नफ्स पे रखो, दूसरा कदम जन्नत में रखो। कोई नफ्स पे कदम, नफ्स पे नफ्स कहे झगड़ा करना का नहीं करना, नफ्स ने कहा इससे नहीं मिलना का जरूर मिलना, नफ्स ने कहा इसको सलाम नहीं करना जरूर करना, नफ्स ने कहा आज चोरी करना नहीं करना, नफ्स ने कहा वुजू नहीं करना जरूर करना। इसलिए कि जिसको नफ्स कहता है वुजू मत करो, सख्त सर्दी है वुजू मत करो, बीमार हो जाएगी वुजू मत करो, ऐसे में जो ठंडे में वुजू करता है अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। यानी नफ्स की मुखालिफत हो। और अब ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नफ्स को ही हमने सब कुछ, कुरान ने कहा है ना कि लोगों ने अपने नफ्स को खुदा बना लिया, अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। और किसी बुजुर्ग ने फरमाया कि रूए जमीन पर झूठे खुदाओं में सबसे ज्यादा अगर किसी की इबादत की जाती है तो नफ्स की लोग इबादत करते। लोगों ने नफ्स को अपना माबूद, नफ्स 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 सब नफ्स। कब निकलोगे नफ्स की गंदगी से। तो इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, जैसे हमारे आका के साथ रहने वालों को हम सहाबी कहते हैं, जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे उनको हवारी कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जा रहे थे। एक शराबी गुनहगार पापी एक जगह बैठ करके, बड़ा पापी था, गुनहगार था, बैठा हुआ था अपनी कुटिया में। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को जाते देखा, उनके पीछे हवारियों को जाते देखा। सोचा मैं तो पापी ठहरा, मैं तो गुनहगार ठहरा, मैं तो मुजरिम ठहरा, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के नबी के साथ चल सकूं।
تھوڑا آپ توجہ سے سب لوگ سن لیں. ٹائم ہو گیا, ختم ہو گیا ٹائم, پھر سن لیں, تھوڑی دیر سن لیں. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. نفس نہیں چاہ رہا ہے نا سننا تو سن لو, اس کی بھی کچھ برکت مل جائے گی. اس شخص نے سوچا میں تو پاپی, میں تو گنہگار, میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں, لیکن اگر میں چند قدم چل لوں گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کی برکتیں مجھے بھی نصیب ہو جائیں گی. وہ جیسی آگے بڑھا, عیسیٰ علیہ السلام کا جو حواری تھا صرف سمجھانے کے لیے صحابی, حالانکہ ہم حواری کہتے ہیں, سمجھانے کے صحابی, عیسیٰ علیہ السلام کے اس صحابی نے اس پاپی کو دیکھا اور دل میں سوچا اس پاپی کو کیا حق ہے کہ یہ نبی کے ساتھ چلے, نبی کے ساتھ چلنے کے تو ہم حقدار ہیں, نیک لوگ حقدار ہیں, اس کو کیا حق ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی, عیسیٰ اس پاپی سے بھی کہہ دے اور اپنے صحابی سے بھی کہہ دے کہ دونوں کے اعمال ہم نے ختم کر دیے, اس کے پاپ ختم کر دیے, اس کی نیکی ختم کر دی, اس کی عاجزی نے اس کے پاپ ختم کروا دیے, اس کے تکبر نے اس کی نیکیاں ختم کروا دی. اب دونوں کو کہو کہ دونوں نئے سرے سے عمل کرے, دونوں نئے سرے سے عمل کرے. آپ مجھے بتائیں, کوئی تھوڑی سی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں. کوئی اگر چند نفل روزے رکھ لے تو کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. عبادت پہ غرور مت کرو, اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں. وہ بشر کو میں کھانے سے نکال کے کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے, اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں. فضیل ابن عیاض کو جنگل سے نکال کر خانقاہ کا مسند نشین بنا دیتا ہے, اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں. مالک ابن دینار کو طبلہ بجانے کی شوق سے نکال کر دریا پہ چلنے کی کرامت عطا کر دیتا ہے. کوئی اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھے. جو لوگ عبادت پہ تکبر کرتے ہیں وہ ڈرتے رہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں خود ایک ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, اور ہم اپنی عبادتوں پہ تکبر کرتے ہیں, ہم گھمنڈ کرتے ہیں. حج کر کے آنے والے الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہوتے. حاجی صاحب کسی کو گننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں نہیں, یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. گناہگار سے نفرت مت کرو, گناہ سے نفرت کرو, مریض سے نفرت مت کرو, مرض سے نفرت کرو, تو یہ نفسانیت ہے. آئیے تھوڑا نفس کو سمجھائیں, تھوڑا نفس کو سمجھے اور سمجھے. میں نہیں سمجھا سکتا, میری کوئی اوقات نہیں. ویسے بھی میں بہت کچھ جاننے والا نہیں ہوں, لیکن بزرگوں کی باتیں نقل کرتا ہوں. اپنا حال تو ایسا ہی ہے کہ جیسے طوطا انسانوں کی بولی رٹ کر کے اسے دہرائے, طوطے کو کیا آتا ہے, ویسے ہم اپنے بزرگوں کی بولی یاد کر کے آپ کے سامنے دہراتے ہیں. آپ کوئی دل میں خیال مت لائیے گا کہ میں بہت تصوف کی بات کرنے بیٹھ گیا تو کوئی صوفی ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں. صوفی پریکٹیکل ہوتا ہے, اس کی ہوا بھی ہمیں نہیں لگ سکتی. بس دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے اس کو پریکٹیکل, ان کی کچھ خیرات مل جائے ذروں کی شکل میں. نفس کیا ہے, توجہ کرنا. جس دن نفس ہٹ گیا نا, میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اپنی خودی مٹاؤ پھر دیکھو وہ جلوہ کہاں نہیں. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. امام اہل سنت بہت بڑے صوفی تھے, انہوں نے نفس کو مٹانے کی بڑی باتیں کہی ہے. اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. ہماری عادت ہے کہ جو نفس کو آسان لگتی ہے وہ چند لے لیتے, باقی سب چھوڑ دیتے. ہاں, نفس کیا ہے. ایک دن حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگل سے گزر رہے تھے. جنگل سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ لکڑیاں اکٹھا کر رہا تھا, لکڑیاں جمع کر رہا تھا, اور لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا. لکڑیاں جمع کرتا تھا اور روتا تھا. مالک ابن دینار نے دیکھا اس کو, دل میں خیال آیا مالک یہ بچے کو سلام کرو, یہ بچے کو سلام کرو. دوسرا خیال آیا چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے. پہلا خیال ہے بچے کو سلام کرو,
دوسرا خیال ہے چھوڑ یار بچہ ہی تو ہے، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، پھر خیال آیا مالک جب اللہ کے رسول قائد المرسلین اللہ کے حبیب جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جن کی رضا خدا چاہتا ہے، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی، توجہ، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرتے ہوں، مشکل ہو گئی نا، آسان کرتے ہیں۔ امام اہل سنت، امام اہل سنت تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں سدرا کی زمین کو جو اپنے تلووں سے روندتا ہے، سمجھانے کے لیے سدرا کی زمین کو جو اپنے تلووں سے روندتا ہے، اس کا تلوہ کتنا معتبر، کتنا عظیم ہوگا، جس کا تلوہ بے مثال، اس کا سر کتنا شان والا ہوگا، لیکن فرشتے جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس کا سر کتنا عظیم ہوگا، اس کے سر کا تاج کتنا عظیم ہوگا، سر کے تاج کے موتی کتنے عظیم ہوں گے، لیکن جبریل امین کے سر پہ جو تاج ہے اس تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے نبی کے تلووں کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں